लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस समय गर्मी की वजह से पारा 45 डिग्री के भी पार हो चुका है। जहां गर्मी की वजह से एसी भी फेल हो चुके हैं, तो वहीं पंखों की बात की जाए या कूलर की बात की जाए तो इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और सोने पे सुहागा तो उस वक्त हो जाता है जब इस भीषण गर्मी के दौरान लाइट न हो। ऐसे ही सोने पर सुहागा मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी की वैशाली कॉलोनी में हुआ, जहां इस भीषण गर्मी में पिछले 5 दिनों से वैशाली कॉलोनी की लाइट गुल है। पिछले 5 दिनों से वैशाली कॉलोनी के निवासी विभागीय अधिकारियों के यहां पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में पिछले 5 दिन से हम बिना लाइट के रह रहे हैं। मगर पिछले 5 दिनों से वैशाली कॉलोनियों के लोगों की गुहार पर किसी को भी तरस नहीं आया, जिसके बाद आज वैशाली कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूटा और वैशाली कॉलोनी के महिला और पुरुष दोनों आवास विकास स्थित बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। तपती धूप और 45 डिग्री टेम्परेचर पारा हो तो लोग जलने को तैयार हैं। ऐसे ही आवास विकास मेरठ रोड पर स्थित वैशाली कॉलोनी में पिछले 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर आज वैशाली कॉलोनी के लोगों ने धरना प्रदर्शन बिजली घर पर किया है, जहां पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। मैम, किस वजह से आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? बिजली नहीं आ रही, 4-5 दिन हो गए हैं जी। ट्रांसफार्मर धरते हैं, फूक जाता है और हमसे ये कहा जाता है हमें जगह बता दो ट्रांसफार्मर धरने की। अब हम क्या घर में रखवाएं ट्रांसफार्मर? जगह आप क्या बताएंगे? वो तो बिजली विभाग है, उनसे पूछा आपने? हमने कहा हमसे नुकाए हम कहाँ रखे, आप जगह बता दो, वही ट्रांसफार्मर रख देंगे। नहीं, फूक क्यों रहा है? वो तो कहीं भी रखेंगे, वहीं पर फूक जाएगा। क्या फूक रहा है बताओ? क्या ही कॉलोनियों का और उसे बढ़ाते नहीं है, ये आए दिन फूक दिया, वो रोड नहीं बढ़वा रहे उसका। ये 5 दिन से जैसे आप बता रहे हैं लाइट नहीं आ रही है, तो किस तरह से घर पर रह रहे हैं आप? भैया सुन, सरकारी नल है, छोटे छोटे बालक है, 5-5 साल के, 3-3 साल के, वे लाइन लगा रहे हैं, पानी खींच रहे हैं। बड़ी बूढ़ी हमारी सास है, वो वहाँ खींच रही है पानी, समझे? 500 मीटर की दूरी पे है बिजली घर और आज तक किसी ने फोन नहीं उठाया बिजली कर्मचारी ने। आपने क्या कहा इनसे आके? 45 टेम्परेचर हो रहा है और आदमी जलने के लिए तैयार है कि गर्मी में किस तरह से रहा जाए? तो जैसे आप 5 दिन से परेशान हैं, क्या डीएम मैडम से आपने शिकायत की है? साहब, डीएम मैडम से अभी एक बंदे से बात हुई है मेरे से, उन्होंने आश्वासन दिया मैं अभी बात करती हूँ। ये एसडीओ साहब ने बोला अभी आ रहा हूँ, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका, एसडीओ साहब अभी तक नहीं आए। पिछले 4 दिन से ये व्यवस्था है अपने कॉलोनी के अंदर, लेकिन कोई अधिकारी जेई दूर दूर से बात करते होंगे, किसी से कुछ का कोई फोन नहीं उठा रहा। 4 दिन पहले आग लगी थी, आग का आप देख सकते हैं, हम बिजली विभाग को फोन कर रहे थे और किसी ने फोन नहीं उठाया। 1.5 घंटे तक आग तारों के अंदर जलती रही और कल तार चेंज करने के लिए बोलते हैं। सभासद कौन है आपके यहाँ पर? सभासद कौन है? जी सभासद जी, आपको जो यहाँ के लोगों ने चुना है, यहाँ पे अपनी परेशानियों के लिए चुना है, मगर आप यहाँ से 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है, कितनी आपने इनकी सहायता की है? लगातार जनता के साथ हैं और बिजली विभाग को आधी रात के समय फोन करा गया। एक तो जितने भी सरकारी नंबर होते हैं उस पर कोई फोन नहीं उठाता। लगातार किसी लाइनमैन ने फोन भी उठाया है तो वो आता नहीं है समय पर। काम भी करा है छोटा मोटा, मगर ट्रांसफार्मर का लोड कम है, बढ़ाने की मांग करी गई है, पर उन्हें वे बढ़ाने के लिए उनके अधिकारियों से बात होंगी। अधिकारी कोई आता नहीं। फिलहाल में पब्लिक परेशान है, इसलिए यहाँ एससी साहब। क्या ये लोग बिल नहीं देते? 5 दिन से बिगर लाइट के रह रहे हैं, क्या ये लोग बिल नहीं देते? जैसे आप सभासद हैं, आपने उनसे पूछा? हमारा वार्ड समय पर बिल देता है, समय पर। कोई भी एक 5 दिन से ये 45 डिग्री में जो है गर्मी में बैठे हैं, किस तरह से रात को सो रहे होंगे? छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी घर में होते हैं। सब परेशान है, सब गर्मी में झुलस रहे हैं। कितनी बार कह दिया हमारे कोई आने को तैयार नहीं होता। आज इसलिए एसडीओ साहब का घेराव करा और एससी साहब के पास आए हैं। क्या मान रहे हैं आप? किस वजह से ये काम नहीं हो रहा? किस वजह से आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है? पता नहीं जी बताइए। अधिकारी भ्रष्ट है सब। किस तरह से भ्रष्ट है? कोई सुनने को ही राजी नहीं है। कोई कहे 2000 रुपए चाहिए, कोई कहे 4000 रुपए चाहिए। ट्रांसफार्मर
गरम आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। पैसे कौन मांगता है, कौन चंदा इकट्ठा करता है? चंदा इकट्ठा करे 10-20 रुपया का औरत। किस लिए? जब ये जो लाइने को जब पुराना यहाँ लाइन जोड़ने आवे कोई भी मेंबर जावे यहाँ का, वो 10-10 रुपया 20-20 रुपया इकट्ठा करेंगे, 250-250 रुपया इकट्ठा करेंगे। जब वहाँ जो आवेगा कि किराया दे दो जी। अब से पहले ये 15 दिन में सभासद जी एक मिनट आगे आइए। ये महिला है, ये कह रही है कि यहाँ पर जो कोई लाइन जोड़ने आता है ये चंदा इकट्ठा करके पैसे देती हैं। क्या आप इसमें इनकी मदद नहीं कर सकते, जो इन्हें चंदा इकट्ठा करके पैसे दिया जाता है? कई बार कही गई है, पर इसके लिए वे खुद ही आते हैं ना, जब कुछ खर्चा पानी मिल जाए। जब खर्चा पानी मांगते हैं जब भी वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं। केस बदलना हो, केबल का कनेक्शन हो, कुछ भी हो, जब तक उन्हें कुछ धनराशि नहीं मिलेगी तब तक वे आते नहीं है। जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हम 10-10 रुपए को सोचा औरतें। अरे आप लोग भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा रहे हैं? आप ये बताइए, आप क्यों दे रहे हैं? वो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, वो आप लोग क्यों देते हैं किसी को तनख्वाह? जब हम 10-10 रुपया ना दें ना, तब हमारे 3 दिन से हमारे इस वजह से लाइट ना गई है। इसी वजह से 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। हमने 10 रुपया नहीं दिए, इस वजह से लाइट नहीं आई है। आपने पैसे नहीं दिए, इस वजह से लाइट नहीं दिए? जी बताइए। हम तो हर महीने पे बिल भर रहे हैं और तिल करके मर रहे हैं। तुमने माने तो ऐसे मार दो, हम तो मर जाएंगे घुट के। 5 दिन पहले बिजली ना आई। जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? धमकी देते हैं कि रिपोर्ट कर लो, कुछ भी कर लो हमारे नाम कौन से। धमकी देता है? जो लाइनमैन आते हैं पैसे चाहिए तब करेंगे कनेक्शन। तो लाइनमैन की आपने शिकायत की है कहीं पर, जो धमकी देते हैं आपको? अब 2-4 उससे कहना भी है, कहना नहीं मत दो, अब ना दे तो कोई भेजता नहीं। अरे जिलाधिकारी महोदया यहाँ पर बिल्कुल सबका ध्यान रखे हुए हैं और जो है बिल्कुल कार्यवाही कर रहे हैं। अब से 15 दिन पहले डीएम साहिबा ने एक्शन साहब को एक प्रसिद्धि पत्र दिया था। उस प्रसिद्धि पत्र इसलिए दिया गया था जो यहाँ पे 4 दिन तक लाइट नहीं आई। उन्होंने ये दिखाया एक दिन में उन्होंने लाइट का निस्तारण कर दिया, वो बिल्कुल झूठ था। वो डीएम साहब को बिल्कुल झूठ बोला, उन्होंने 4 दिन में लाइट आई थी। अब फिर दोबारा ऐसा ही हुआ है, 3 दिन से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। तो आपने अभी ज्ञात कराया मैम को इस चीज के बारे में? अभी बात हुई थी, अब मैडम को अभी ज्ञात कराया, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जितने भी है बिजली के अधिकारी हैं सब लोग फेक और झूठ बताते हैं ऊपर अधिकारी को। कौन बनाता है? अच्छा फेक और ये जो भ्रष्ट जो बनाता है कौन बनाता है ये बताइए। अभी यहाँ पर एक बात सुनी है, नहीं यहाँ पर अभी एक बात सुनी है कि कोई लाइनमैन यहाँ पर अगर तार जोड़ने के लिए आता है तो उसको चंदा इकट्ठा करके पैसे दिए जाते हैं। क्यों पैसे दे रहे हैं? भ्रष्ट कौन बना रहा है उस चीज को, ये बताइए। अगर हम उनको रिश्वत नहीं देंगे क्या वो हमारा काम नहीं करेंगे? उसके लिए मजबूरी है, जैसे बताया ना 3 दिन तक लाइट नहीं, जब 3 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर, जब ये बता रहे हैं कि पैसे, पहले ये वाली बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाली बात महिला बता रही है 10-10 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठे करके देते हैं। गरीब आदमी मजबूरी में तो कोई जुड़वा नहीं तार 10-10 रुपए बदले करके, नहीं तो हम तो बैठे रहेंगे बिगर उसके। नहीं बता मेरा बच्चा हमारी ऐसा भी नहीं करवा। तो यहाँ पर पिछले 5 दिन से वैशाली कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही है, जहाँ पर आपने देखा बुजुर्ग महिला है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लाइट की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। जहाँ पर लोग एसी में रह रहे हैं वहाँ पर इन लोगों के पास पंखा चलाने के लिए लाइट नहीं है। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल अजीब पता चली है, जहाँ पर यहाँ की महिलाओं ने बताया है कि जो लाइनमैन यहाँ पर सेवा प्रदान करने के लिए आते हैं और वो ही लोग इनसे रिश्वत की मांग करते हैं। अगर ये रिश्वत नहीं देते हैं तो सीधा सीधा धमकी देते हैं कि आपका काम नहीं होगा। कुल मिलाकर 5 दिन से जो लाइट नहीं आ रही है, गर्मी के कारण समस्या तो हो ही रही है और मेन समस्या पानी की हो रही है, जहां पर महिलाओं द्वारा बताया गया है कि एक सरकारी नल पर इतनी लंबी लाइन लग रही है जहां पर उनका पानी लेने के लिए नंबर भी नहीं आ रहा है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। अभी आवास विकास वैशाली कॉलोनी को लेकर महिलाओं ने बिजली घर पर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद एसडीएम दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उनका निस्तारण कराया, महिलाओं को समझाया। हालांकि उस टाइम बिजी थे एसडीएम साहब, मगर मैं उनके पास अब जदीद चौकी पर आया हूं जानने क्या निस्तारण हुआ है। सर क्या निस्तारण हुआ है जो कि महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग 5 दिन से 45 टेम्परेचर में बिगर बिजली के रह रहे हैं, तो उसका क्या निस्तारण हो पाया? नहीं देखिए, ऐसा था, बिजली की समस्या थी और जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था उससे ओवरशूट कर गया था वोल्टेज, तो इस वजह से वो 2-3 बार फूक गया था। तो उसको अभी एक्शन साहब ने बोला है तत्काल व्यवस्था के तौर पे 3 घंटे में अभी वहाँ हटाया जा रहा है और दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है वहाँ। सर जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हापुड़ जिलाधिकारी मैडम वेदा रूपम जी हैं, उनका जो आदेश है कि तत्काल आज के दिन आज ही शिकायतें पूरी होनी चाहिए, क्या उनके आदेशों को पानी नहीं दिया जा रहा विभागीय अधिकारियों द्वारा? नहीं, इसमें ना जांच की जा रही है कि पहले कैसे ये ट्रांसफार्मर फूका था और इतनी जल्दी कैसे बार बार फूका जा रहा है। इसमें मैं एक रिपोर्ट भी मंगा लूँगा, जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब करके उनसे एक बार पता करवाया जाएगा कि एकदम से इतना कम ड्यूरेशन में ट्रांसफार्मर क्यों फूके जा रहे हैं। जिलाधिकारी वेदा रूपम जी ने
आदेश दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी यही आदेश दिए हुए हैं कि आज का काम आज निपटना चाहिए, आज ही समस्या का निस्तारण होना चाहिए, मगर उनके आज्ञा का पालन कोई भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां पर अभी आपने सबूत देखा होगा कि 5 दिन पहले ट्रांसफार्मर फूका था और आज तक 5 दिन से बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी 45 टेम्परेचर में बिलग रहे हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। महिला इतनी रोष में थी कि सड़क पर भीषण गर्मी में तपती हुई सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क में बैठ गईं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। धरना प्रदर्शन करीब 2 घंटे चला, जिसकी सूचना जिलाधिकारी मेधा रूपम को दी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम दिग्विजय सिंह को मौके पर भेजा और तुरंत लाइट की समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए, जिस पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारी एसडीएम के साथ पहुंचे और 2 से 3 घंटे में बिजली की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया।